तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। कल की रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई थी। पर दोस्तों, रिकॉर्डिंग शेयर की जा रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम सेशन में ना आए और हम सेशन को अटेंड ना करें। क्योंकि लाइव देखने और पढ़ने का मजा अलग होता है दोस्तों। जब हम किसी चीज को लाइव पढ़ते हैं और देखते हैं तो वो हमें एक अलग अनुभव देता है, एक अलग एक्सपीरियंस देता है। तो चलिए, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। दोस्तों, कल हमने पढ़ा इस मार्केट को कौन मूव करता है। हमने देखा कैसे सेंट्रल बैंक्स, बिग बैंक्स और कैसे बड़े बड़े हैज फंड्स मार्केट को मूव करते हैं। फिर हमने देखा कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। तो सेंट्रल बैंक सबसे ऊपर होता है, उसके बाद ब्रोकर होता है, उसके बाद कमर्शियल बैंक्स होते हैं, उसके बाद मार्केट में वो बायर्स होते हैं जो इन करेंसीज को बाय करना चाहते हैं। और दोस्तों, हमने ये भी जाना कि हु वी आर इन द ट्रेडिंग, हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में कौन होते हैं, हमारा रोल क्या होता है और हमें रिटेल ट्रेडर कहते हैं। सो ये सारी चीजें हमने समझी और जानी। इसके बाद हमने ये भी जाना कि कैसे हम मार्केट को वॉच करते हैं तब तक जब तक कि मार्केट में हमारे लिए कोई एंट्री नहीं मिल जाती। हमेशा कभी भी किसी भी कैंडल में मार्केट में एंटर कर जाना, ये गलत बात है। अगर हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में पैसा कमाना चाहते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारा रोल क्या है। हमारा रोल है बिग बॉयज की हेल्प करना। वो कैसे किया जा सकता है, तो उसको हम आने वाले समय में जानेंगे और समझेंगे। सो मुझे लगता है कि कल तक की सारी कहानी आप लोगों ने एक बार रिकैप कर ली और आपको वो सारी चीजें समझ में आई। दोस्तों, आज जिस दो टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे जो पहला टॉपिक होगा हमारा, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और उसके बाद हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे कि मार्केट में कितने तरह के ट्रेडिंग स्टाइल होते हैं। ये बेसिक बेसिक जानकारियां हमें ट्रेडिंग शुरू करने से पहले होनी चाहिए। और अगर ये जानकारी हमारे पास होती है तो हम लोग मार्केट को समझ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में। कितने तरह की ट्रेडिंग स्टाइल होती है एक्चुअल में दोस्तों। आपकी ट्रेडिंग स्टाइल जो होती है वो आपकी पर्सनालिटी, आपके व्यक्तित्व के हिसाब से होती है। पर शुरू में उसको आइडेंटिफाई कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो एक डीप एनालिसिस, एक डीप अंडरस्टैंडिंग की बात होती है कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं। क्योंकि ट्रेडिंग भी कई तरह की होती है, ट्रेडिंग स्टाइल कई तरह की होती है। तो आज जानेंगे और उसको समझेंगे हम लोग। तो दोस्तों, जो सबसे पहली ट्रेडिंग स्टाइल होती है, जो हम शुरू में सीखेंगे भी, वो होती है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग जो होती है दोस्तों, ये शॉर्ट टर्म ट्रेड होती है। और दोस्तों, ये सेकंड्स और कुछ मिनट्स के लिए हम लेते हैं। याद रखिएगा, जो भी नया व्यक्ति मार्केट में आता है वो एक्चुअल में स्कैल्पर ही होता है। और हम भी आप लोगों को स्कैल्पिंग से ही शुरू कराएंगे ट्रेडिंग करना। पहले हम स्कैल्पर बनेंगे। 1 मिनट 2 मिनट में पैसा लिया मार्केट से बाहर। वो जब हम आपको बताएंगे, लाइव ट्रेड जब हम करेंगे, जब आपको ट्रेडिंग सेटअप देंगे, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम लोग स्कैल्पिंग कर सकते हैं। सो जो फर्स्ट टाइप ऑफ स्टाइल होता है ट्रेडिंग का, उसे हम स्कैल्पिंग कहते हैं।
स्कैल्प करना, मार्केट में तुरंत एंटर करना और मार्केट से तुरंत प्रॉफिट लेकर के बाहर निकल जाना। दोस्तों, कई लोग स्कैल्पिंग से ही बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं, क्योंकि अगर आपके पास एक अच्छा खासा अकाउंट है, मान के चलिए आपके पास $1,000 का अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट, लगभग लगभग 90,000 रुपए का या 1 लाख रुपए का। सो दोस्तों, एक व्यक्ति अगर 40,000 रुपए की नौकरी करता है, तो अगर आप उसको 30 से डिवाइड करेंगे तो लगभग वो दिन का $1,300 कमाता है। अगर किसी व्यक्ति के पास $1,000 का अकाउंट है, स्कैल्पिंग के द्वारा वो मात्र 5 मिनट में वो $1,300 कमा के बाहर निकल सकता है। जिस पैसे को कमाने के लिए आपको 8 से 10 घंटे काम करना पड़ता है, ट्रेडिंग के अंदर में आप उस पैसे को 5 मिनट में कमा सकते हैं। और एक बहुत ही छोटे कैपिटल से, 50,000 से 1 लाख के कैपिटल से आप ये कर सकते हैं, सेफली कर सकते हैं। आप बोलेंगे क्या इससे कम कैपिटल से नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, बट मैं क्या बोल रहा हूं, सेफली कर सकते हैं। सो स्कैल्पिंग एक बहुत अच्छी स्टाइल होती है जब हम ट्रेडिंग को शुरू करते हैं, इनिशियल स्टेज में। तो अगर अभी आपको अपना स्टाइल नहीं भी पता है, तो आपको स्कैल्पिंग ही करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके लिए ट्रेड को होल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि ट्रेड ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, कितनी दूर तक ऊपर जाएगी, कितनी दूर तक नीचे जाएगी। जब तक आपके पास ट्रेनिंग नहीं होगी, थोड़ा सा अनुभव नहीं होगा, आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, जो दूसरा स्टाइल है, उसको कहते हैं डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग, दोस्तों डे ट्रेडिंग भी शॉर्ट टर्म ही होती है, और ये एक दिन मैक्सिमम होता है। यहां पर हम एक दिन से ज्यादा ट्रेड को होल्ड नहीं करते, एक दिन मैक्सिमम, नो होल्डिंग। मतलब हम रात को सोने से पहले अपना ट्रेड क्लोज कर देते हैं। तो डे ट्रेडिंग जो होती है, ये भी आप लोग करेंगे। अगर जो लोग हमारी सिग्नल सर्विस ले रहे हैं, द ट्रेडिंग डेस्क, तो वहां पर कुछ ट्रेड्स आती हैं जो एक एक दिन तक होल्ड होती है, और एक एक दिन लग जाता है टीपी हिट होने में। तो डे ट्रेडिंग, बहुत सारे लोग जो है वो डे ट्रेडिंग में एक्सपर्ट होते हैं, और डे ट्रेडिंग में दोस्तों मुनाफा भी बड़ा बनता है, क्योंकि ज्यादा समय तक आप मार्केट में बने रहते हैं। इसके बाद दोस्तों, एक तीसरे तरह की ट्रेडिंग होती है, जिसे हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग एक बहुत ही अनुभव आने के बाद किया जाता है, एक बड़े अकाउंट में किया जाता है, सही लॉट साइज के साथ किया जाता है। स्विंग ट्रेडिंग में एसएल और टीपी नहीं डाला जाता। एसएल और टीपी क्या होता है? तो जो लोग पहली बार सुन रहे होंगे उन लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा। एसएल का मतलब होता है स्टॉप लॉस, और टीपी का मतलब होता है टेक प्रॉफिट। हम अगले सेशन में कुछ अपनी वोकैबलरी को सही करेंगे, कुछ वोकैबलरी जो हमें याद होनी चाहिए ट्रेडिंग की दुनिया में। एसएल क्या होता है, टीपी क्या होता है, लिवरेज क्या होता है, लॉट साइज क्या होता है, पिप्स क्या होते हैं, ये सारी बेसिक छोटी छोटी जानकारियां हमें होनी चाहिए। स्विंग स्विंग ट्रेड जो होती है दोस्तों, ये शॉर्ट मीडियम टर्म होती है। और स्विंग ट्रेड जो होती है दोस्तों, ये कई दिनों और कई हफ्तों तक आदमी होल्ड करता है। तो कई डेज और कई वीक्स तक हम ट्रेड को होल्ड करते हैं। तो स्विंग ट्रेडर कौन होते हैं? स्विंग ट्रेडर अनुभवी ट्रेडर होते हैं। स्कैल्पर ही डे ट्रेडर बनता है, डे ट्रेडर ही स्विंग ट्रेडर बनता है। बट ये करते करते समझ में आता है दोस्तों। और इसके बाद अगर मैं बात करूं, तो एक अलग टाइप की भी ट्रेडिंग स्टाइल होती है मार्केट में, और वो स्टाइल होती है दोस्तों पोजीशन ट्रेडिंग। पोजीशन ट्रेडिंग दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म ट्रेड होती है।
और आपको जान के हैरानी होगी, इस ट्रेड को लोग कई हफ्ते, कई महीने और साल तक भी होल्ड करते हैं लोग। सबसे बड़ा प्रॉफिट भी है इसमें होता है, और सबसे बड़ा नुकसान भी उसमें होता है। तो यहां पर कई हफ्ते, महीने और साल, तो देखा जाए तो बेसिकली ये चार तरह के ही ट्रेडिंग स्टाइल होते हैं। स्कैल्पिंग, जहां पर हम कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट्स में पैसा लेके बाहर। डे ट्रेडिंग, जहां पर हम एक दिन में पैसा लेके बाहर। स्विंग ट्रेडिंग, जहां पर हम शॉर्ट, मीडियम, वीक्स, एक दिन से लेके एक हफ्ते तक हम ट्रेड को होल्ड करते हैं। और पोजीशन ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म, हफ्तों, महीनों, साल तक भी होल्ड किया जा सकता है। सो ये चार तरह की बेसिक ट्रेडिंग स्टाइल। इसमें से हम लोग जो फोकस करेंगे वो स्कैल्पिंग के पे करेंगे, और आने वाले टाइम में आप लोग को दिखाएंगे कि कैसे आप लोग खुद से ट्रेड कर सकते हैं स्कैल्पिंग के द्वारा। सो दोस्तों, एक टॉपिक हमारा यहाँ पे क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर। दोस्तों, हमारा जो आज का दूसरा टॉपिक है, जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो मार्केट जो होता है, मार्केट जहां पे आप चार्ट्स देखते हैं, कैंडल्स देखते हैं, तो मार्केट में ना कई तरह के फेज बनते हैं। मार्केट कभी अप ट्रेंड में होता है, मार्केट कभी डाउन ट्रेंड में होता है, मार्केट कभी साइडवेज होता है, मार्केट कभी चैनल में मूव कर रहा होता है। तो आज देखते हैं कि बेसिकली कितने तरह के मार्केट के अंदर में जो है वो पैटर्न्स बनते हैं, कि मार्केट कभी साइडवेज होगा तो वो कैसा दिखता है, मार्केट जब अप ट्रेंड में होगा तो कैसा दिखता है, डाउन ट्रेंड में होगा तो कैसा दिखता है, चैनल में होगा तो कैसा दिखता है। सो यहां पर हम सबसे पहले जानेंगे कि मार्केट में बेसिकली कितने तरह के फेजेस होते हैं, मार्केट किन किन फेजेस से गुजरता है, और हमें किस फेज में ट्रेड करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अप ट्रेंड। जब हम अप ट्रेंड की बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पर मान के चलिए कि अभी मार्केट यहां पर है, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, फिर मार्केट थोड़ा सा डिस्काउंट देगा, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, फिर मार्केट थोड़ा डिस्काउंट देगा, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, डिस्काउंट देगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ जाएगा, फिर थोड़ा डिस्काउंट देगा, ऊपर की तरफ जाएगा। दोस्तों, इसका मतलब होता है कि अगर किसी करेंसी का प्राइस 1 रुपया है, तो वो 2 रुपए तक जाता है, फिर वो 3 रुपए तक जाता है, फिर वो 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए तक जाता है। इसको हम कहते हैं कि मार्केट ने एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया। तो दोस्तों, इसको कहते हैं हम हाइयर हाई। इसको हम कहते हैं हाई का लो। इस हाई का जो है ये लो है। फिर इसे हम कहते हैं हाइयर हाई, अगला हाई, फिर इसे हम कहते हैं हाइयर लो, फिर हम इसे कहते हैं हाइयर हाई, फिर हम इसे कहते हैं हाइयर लो, फिर हम इसे कहते हैं हाइयर हाई, फिर हम इसे कहते हैं हाइयर लो। जब भी मार्केट में हाइयर हाई, हाइयर लो, हाइयर हाई, हाइयर लो, हाइयर हाई, हाइयर लो बनता हो, तो इस तरह के ट्रेंड को मार्केट में अप ट्रेंड कहते हैं। और हम सभी लोगों को कोशिश करना चाहिए कि हम ट्रेंड में ही ट्रेड करें, बिकॉज ट्रेंड इज योर फ्रेंड। आपने कहावत सुनी होगी कि ट्रेंड जो है वो आपका फ्रेंड है।
प्राइस जहां होता है मार्केट में, उससे ऊपर का प्राइस आपको देखने को मिलता है। सो मार्केट में अप ट्रेंड एक बहुत अच्छा पैटर्न हमारे लिए बनाता है, जहां पर जब भी हमको डिस्काउंट मिलता है तो हम ट्रेड करते हैं। ये सारी चीजें हम सीखेंगे, पर अभी हम इसे डिटेल में नहीं जा रहे। अभी हम बेसिक बस इसका स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। दूसरा होता है दोस्तों डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड की अगर बात करते हैं तो डाउन ट्रेंड में प्राइस मान के चलिए यहां है। प्राइस मार्केट का भाव गिरेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर लो बनाएगा, फिर हाई बनाएगा, 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 फिर लो बनाएगा। इसको कहते हैं लोअर हाई, इसको कहते हैं लोअर लो, इसको कहते हैं लोअर हाई, इसको कहते हैं लोअर लो, इसको कहते हैं लोअर हाई, इसको कहते हैं लोअर लो, इसको कहते हैं लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। मतलब किसी चीज का प्राइस अगर 10 रुपए है तो यहां पर 10 रुपए है, यहां पर 10 रुपए है, यहां पर 9 रुपए है, यहां पर 8 रुपए है, यहां पर 7 रुपए, यहां पे 6 रुपए, यहां पे 5 रुपए। मतलब मार्केट में जो करेंसी है उसका प्राइस गिर रहा है। तो जब डाउन ट्रेंड होता है तो मार्केट में प्राइस गिरता रहता है, गिरता रहता है, गिरता रहता है। और हम यहाँ पे सेल की ट्रेड ट्रेड लेते हैं, और यहाँ पर हम बाय की ट्रेड लेते हैं। अप ट्रेंड में हम बाय बायस्ड होते हैं, मतलब हम बाय की ट्रेड लेंगे, और डाउन ट्रेंड में हम सेल की ट्रेड लेंगे। तो दोस्तों हमें ट्रेंड में ट्रेड करना चाहिए, या तो बाय या तो सेल की ट्रेंड, मतलब या तो अप ट्रेंड में या तो डाउन ट्रेंड। बेसिकली ये दो ट्रेंड में ही ट्रेड किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो बैंक्स होते हैं, जो बड़े बड़े बिग बॉयज होते हैं, वो ट्रेंड में ही ट्रेड करते हैं, और वही ट्रेंड को बनाते भी हैं, वही ट्रेंड को मूव भी करते हैं। हम सब तो छोटे प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स ट्रेंड बनाते हैं, और हम उस ट्रेंड के फ्रेंड बनते हैं, हम उस ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे तो मार्केट में कुछ और स्टेजेस होते हैं जिनसे मार्केट गुजरता है। एक होता है दोस्तों कंसोलिडेट या साइडवेज। मार्केट साइडवेज होता है। साइडवेज का मतलब क्या होता है? मार्केट दो प्राइस के बीच में ट्रेड करता है। मतलब करेंसी का प्राइस कम से कम है 5 रुपया, और ज्यादा से ज्यादा 10 रुपया। ये 5 रुपए से 10 रुपए जाता है, फिर 10 रुपए पे लोग सेल करते हैं, फिर ये 5 रुपए पे आता है, फिर ये 10 रुपए पे जाता है, फिर ये 5 रुपए पे आता है, फिर ये 10 रुपए पे जाता है, फिर ये 5 रुपए पे आता है। और मार्केट में इसी तरह से मार्केट कई घंटों तक मूव करता है। इसको कहते हैं साइडवेज। मार्केट साइडवेज है या मार्केट कंसोलिडेट है। तो दोस्तों हमें साइडवेज में ट्रेड करने से बचना चाहिए अगर हम नए ट्रेडर हैं, क्योंकि हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस और ये सारी चीजें पता नहीं रहती है। हम लोग जब यहाँ पे बाय करने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बाय हो रहा है, आप बाय करेंगे और यहाँ पर सेल हो जाएगा, आप फंस जाएंगे। जब यहाँ सेल हो गया, आप सेल करने जाएंगे, फिर यहाँ बाय हो जाएगा और आप ट्रैप में फंस जाएंगे। इसीलिए कभी भी बोलते हैं कि साइडवेज में हमको मार्केट में चुपचाप मार्केट में बैठना चाहिए, मार्केट को देखना चाहिए, हमें कुछ करना नहीं चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगर आप देखेंगे तो मार्केट में एक और पैटर्न बनता है जिसे हम कहते हैं चैनल पैटर्न। चैनल, मार्केट जो है वो एक चैनल में ट्रेड करता है, इस तरीके। तो दोस्तों जब मार्केट चैनल में रहता है तब भी हमें ट्रेड करने से बचना चाहिए, क्योंकि चैनल में वही वाली बात है, आप ट्रैप में फंसते हैं।
यहाँ मार्केट ऊपर जा रहा है, आप यहाँ बाय करते हैं, मार्केट सेल करके यहाँ आता है। आपको लगता है मार्केट सेल हो रहा है, आप यहाँ पे सेल करते हैं, मार्केट बाय करता है। और इस तरह से आप ट्रैप में फंसते हैं और आप सिर्फ लॉस करते हैं, आप प्रॉफिट कर ही नहीं पाते। तो ये चार तरह के बेसिक जो है, मार्केट आपको चार तरह की स्थिति में ही दिखता है। या तो मार्केट अप ट्रेंड में होगा, या तो मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा, या तो मार्केट साइडवेज होगा, या तो मार्केट चैनल में। हमें जो ट्रेड करना होता है वो करना होता है अप ट्रेंड या तो डाउन ट्रेंड, मतलब हमें ट्रेंड में ट्रेड करना होता है, साइडवेज और चैनल में हमें ट्रेड नहीं करना होता है। अगर हम एक्सपर्ट नहीं है तो नहीं करना होता है, अगर हम एक्सपर्ट हैं तो कर सकते हैं, और कई लोग करते भी हैं। तो हमें हमेशा ट्रेंड में ही ट्रेड करना है, ट्रेंड को ही फ्रेंड बनाना है। क्यों करना है उसके पीछे पूरा लॉजिक है जो हम आगे पढ़ेंगे। सो दोस्तों, आज के सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने ट्रेडिंग स्टाइल को पढ़ा। ट्रेडिंग स्टाइल चार तरह की होती है। स्कैल्पिंग, जिसमें हम शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं, कुछ सेकंड मिनट में ट्रेड करते हैं और हम अपना पैसा लेके बाहर निकलते हैं। डे ट्रेडिंग, जहां पर हम शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं एक दिन, और ज्यादा से ज्यादा हम एक दिन ही ट्रेड को होल्ड कर पाते हैं, मतलब एक दिन के अंदर में ट्रेड को हमें काटना होता है। स्विंग ट्रेडिंग में हम शॉर्ट टर्म कुछ दिन तक, कुछ हफ्तों तक ट्रेड को रख सकते हैं और लगा के हम छोड़ देते हैं। और पोजीशन ट्रेडिंग, जहां पे लॉन्ग टर्म और हम कई महीनों और एक साल तक भी ट्रेड को होल्ड करते हैं। तो ये ट्रेडिंग का स्टाइल है, और हम लोग जो ट्रेडिंग करेंगे वो स्कैल्पिंग ही करेंगे। इसके बाद हमने पढ़ा कि मार्केट चार स्टेजेस से गुजरता है। पहला स्टेज है जो मार्केट का, वो है मार्केट अप ट्रेंड में होता है, मार्केट ट्रेंड में होता है। तो एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है। जब मार्केट अप ट्रेंड करेगा तो वो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाएगा। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बनाएगा। इसके बाद हमने देखा कि मार्केट साइडवेज होता है, मार्केट कंसोलिडेट होता है। तो साइडवेज में क्या होता है, मार्केट एक रेंज में फंस जाता है और दो प्राइस के बीच में मार्केट ट्रेड करता है। चैनल में भी ऐसा ही होता है, पर यहाँ पे थोड़ा सा देखने में ये चैनल की तरह होता है, जैसे कोई एक पाइप हो, जैसे कोई एक कैनाल हो, और मार्केट उसी बीच में ट्रेड करता है। तो दोस्तों, ये एक बेसिक जानकारी जो हमें होनी चाहिए वो हमने आज शेयर की आप लोगों के साथ में। सो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थोड़ा थोड़ा हमें सीखना है, और जबरदस्त तरीके से सीखना है। जो लोग मीटिंग में टाइम पे नहीं आ रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है, आपको पता है टाइम फिक्स है, 9:30 पे मीटिंग शुरू हो जाती है।